हृदय की गहराइयों से श्री 1008 आनंदमती माता जी को नमन करता हूँ और उनकी करुणा और उपस्थिति में इस सिद्ध चक्र विधान को एक साधना, एक आशीर्वाद और एक जागरण बना दिया। मैंने स्वयं इस विधान और इस चातुर्मास में माता जी के सानिध्य से मैं से हम की यात्रा को सीखा और जाना। मेरी दादी जी का सपना था कि यह सिद्ध चक्र विधान किया जाए। उस समय हम लोगों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। दादाजी ने काफ़ी प्रयास किया पर पूरा नहीं हो सका। आज मैं इस विधान को उन्हें समर्पित करता हूँ और स्वर्गलोक से उनकी कृपा और आशीर्वाद की कामना करता हूँ। माता जी और उनके संघ की कृपा और इस विधान के अनुभव से अब यह और भी गहराई से समझ में आता है कि जो कुछ हमें इस जीवन में मिलता है वो है हमारे अपने कर्मों का फल है, कभी इस जन्म के और कभी पिछले जन्म के। शायद पिछले जन्मों के कुछ शुभ कर्मों का ही परिणाम है कि मैं इस परिवार में जन्म हूँ। मैं अपने माता पिता का भी हृदय से आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे ऐसे संस्कार, ऐसी मर्यादा और ऐसे अपने जीवन की गरिमा सिखाई। उनका जीवन जिस सौम्यता से गरिमा से उनका जीवन जिस सौम्यता और गरिमा से भरा है वह मेरे लिए सदा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। और मैं यह भी मानता हूँ कि जैन समाज के आशीर्वाद और उनकी उपस्थिति और सहयोग के बिना यह सिद्ध चक्र विधान संभव ही नहीं। उनकी आस्था, अनुशासन और सेवा भाव ने इस आयोजन को एक पूर्णता दी। उनका यह योगदान हमारे परिवार के लिए सदैव स्मरणीय रहे। जब मैं इस पर मेरे परिवार की यात्रा को देखता हूँ तो समझ आता है हमारी कहानी केवल उपलब्धियों की नहीं है बल्कि संघर्ष, त्याग और विश्वास की कहानी है। मेरे पिताजी, उनके भाई और हमारे चचे, मेरे कजिन ब्रदर्स ने जो मेरे बड़े पापा के बच्चे हैं, वो दिन देखे जब संसाधन कम थे पर हौसले आसमान पर। किसी ने अपनी पढ़ाई छोड़ी, किसी ने अपने सपनों को रोका ताकि परिवार का सपना साकार हो सके। यह परिवार खून का रिश्ता भर नहीं है बल्कि कर्म, कर्तव्य और करुणा से बधा एक वृक्ष है जिसकी जड़ें बड़ों के तप में है, तन हमारे प्रयासों में है और शाखाएं अगली पीढ़ियों के सपनों में। सिद्ध चक्र विधान मेरे लिए केवल एक धार्मिक अनुभव नहीं रहा, यह आत्मा की यात्रा बन गया। मनोज भैया की वाणी ने इस विधान में अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा प्रभावित की जिससे हर शब्द एक साधना बन गया। उनकी संगीत और संगति में मैंने धैर्य, श्रद्धा और संयम का अर्थ समझा। और मधुर भैया की शिक्षाओं ने सिखाया कि एक व्यक्ति को जीवन और मंदिर दोनों में शब्दों, आचरण और मुद्रा में मर्यादा रखनी चाहिए। सही शब्द, सही भाव और सही मुद्रा ही सही सच्ची श्रद्धा का प्रतीक होता है। इन 8 दिनों में मेरे भीतर एक नई दृष्टि डाली। अब यह मुझे समझ आया कि जीवन का उद्देश्य पाने में ही नहीं बल्कि देने और जोड़ने का होना चाहिए। अब जो भी रास्ता मैं आगे चुनूंगा वही इन्हीं मूल्यों की रोशनी में होगा। हम सब जानते हैं युद्ध सेना जीतती है पर नाम सेनापति का होता है, पर असली जीत उस हर सैनिक की होती है जिसने बिना नाम चाहे तन मन धन से अपना योगदान दिया। इसी तरह इस विधान और इस परिवार की हर उपलब्धि हम सबकी एक सामुदायिक साधना है। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि जब तक यह हम बना रहेगा तब तक हर मैं अर्थपूर्ण रहेगा। आप लोगों को बहुत